एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 क्या कहता है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times. He throws a die and report that it is a 6. It is a 6. What is the probability that it, ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 आपको समझ में आया। एग्जाम्पल 8 क्या है, अ मैन इज नोन टू स्पीक truth 3 out of 4 times. He throw a die and report that it is a 6. Find the probability that actually it is a 6. तो क्या होता है ना, कभी कभी ना बच्चा कहता है ट्रूथ, नो ट्रूथ, और यहाँ पे क्या होता है कि भैया रिपोर्ट सही दे रहा है गलत दे रहा है, कंफ्यूज हो जाता है इवन E2 में। तो मैंने तुम्हारे को एक छोटा सा हिंट दिया है इसमें कि भैया जिस, अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा है कि नहीं। अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो जोन जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवन लेट कर लो, और उससे अपोजिट जितनी भी स्टेटमेंट बनती है वो E2 E3 लेट कर लो। तो जैसा कि है, इसने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इट वाज एक्चुअली अ 6। ठीक है, अब इट वाज एक्चुअली अ 6 तो मतलब 6 थ्रो किया, 6 थ्रो नहीं किया। तो यहां से हमारा एग्जाम्पल 8 E1 क्या लेट करोगे और E2 क्या लेट करोगे बताओ। सर डाई पे 6 आना इवन मान लेते हैं और कुछ और आना E2 मान लेते हैं। हाँ 6 आकर 6 डजंट अक्कर। यस सर। 6 आया और 6 नहीं आया, E1 E2 इसको इवेंट कर लेते हैं। और ए इवेंट क्या, ए इवेंट क्या है, क्या इसने गिवन दे रखा है कि जो डाई फेंकी गई थी उस पर रिपोर्ट क्या दी गई, इट इज अ 6। तो ए इवेंट क्या लेट करोगे, मैंने बोला कि 6 आया। हाँ, मैन रिपोर्ट दैट इट इज दैट इट इज अ 6। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है ना, मैन रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार सारे ही ना, इसमें क्या होता है देखो, इसमें 90% बच्चे तो E1 E2 ए में उलझ जाते हैं। और वैसे ओवरऑल क्वेश्चन समझाता हूँ, इसने बोल रखा है भाई 3 out of 4 टाइम्स जो बंदा है वो सच बोलता है। ठीक है, इसको यहीं पे रहने दो, सच बोलता है झूठ बोलता है, यही दो स्टेटमेंट बनती है। रिपोर्ट सही देता है गलत देता है, यही दो स्टेटमेंट बनती है कि ही थ्रो अ डाई, उस मैन ने एक डाई थ्रो कर, मतलब किसी ने भी एक थ्रो करा डाई, और उसने, मैन ने क्या बताया कि भैया 6 आ रखा है, मतलब मैंने थ्रो करा तो किसी बंदे ने देख के बताया उस डाई में 6 आ रखा है। अब वो सही भी बोल सकता है और गलत भी बोल सकता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। क्वेश्चन 4 में जो बंदा है 3 बार सच बोलता है 4 में से। ठीक है, बंदे किसी और ने डाई थ्रो करा, उस बंदे ने जाके देखा और उस बंदे ने देखा और बताया कि 6 आया है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही बोल रहा है, डेट मीन इट वाज एक्चुअली अ 6। तो जैसा कि मैंने E1 E2 ए के लिए तो हिंट बना रखी है, जीवन इवेंट तो अलग से पता चल रहा होता है कि हाँ भाई ये तो इन्होंने बता ही दिया ये वाला इवेंट हो चुका है, तो ए इवेंट मानने में कभी कोई दिक्कत नहीं, और E1 E2 मानने में भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो E1 ले लेना, और उससे जितनी भी अपोजिट स्टेटमेंट बनती है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट वो E2 E3 जो भी मानते हो मान। तो यहाँ पे उसने बोला था एक्चुअली अ 6, मतलब 6 अक्कर 6 डजंट अक्कर। तो यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई निकालने का मतलब डेट मीन्स हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, E1 बाई ए निकालना है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को क्या है कि भैया 6 तो बता दिया कि मैंने रिपोर्ट, अब E1 का मतलब क्या हुआ, 6 आया भी, 6 उसने रिपोर्ट भी दी और 6 आया भी, तो यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना हमने। तो कैसे निकलेगी, बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A by E1
probability of E1 into probability of A by E1, probability of E2 into probability of A by E2. स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा आप बताओ? 6 1 by एक 6 डायरेक्ट थ्रो करने पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और ना आने की साफ साफ ही पता चल रहा है। A by E1 का मीनिंग क्या हुआ बताओ जरा? सर E1 का 6 आया और उसने बोला कि 6 था। बोला भी सही, तो मतलब सच बोला ना डैट मीन्स। अब सच कितनी बार बोल रहा है? 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? और A by E2 का मीनिंग निकालो। E2 मतलब 6 नहीं आया और लेकिन वो कह बोला रहे 6 उसने आएगा। कि 6 आया है, मतलब झूठ बोला है, गलत बोला है। तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस सच बोलने की 3/4, तो झूठ बोलने की 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/4। सर मतलब 6 ऐसे आ सकता है कि असली में आ जाए और सच बोल दे, या फिर कुछ और आए और झूठ बोल दे। तो हाँ, तो सच यहाँ पे जो 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स स्पीक ट्रूथ का मतलब सच और झूठ की स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट भी 6, बोला भी सही, मतलब 6 आया भी और 6 बोला भी। 6 नहीं आया बट 6 बोला, तो ये झूठ स्टेटमेंट होगी, झूठी स्टेटमेंट होगी, ये सच्ची स्टेटमेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। Assume that chances of patient having a heart attack is 40%. तो हमारे पास क्या कहता है? किसी भी बंदे को हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं? 40%। ठीक है। Assuming that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drug reduces its chances by 25%। क्या मीनिंग हुआ उसका? कि अगर कोई बंदा योगा और मेडिटेशन करता है तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी हार्ट अटैक की है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 40%। तो अगर वो योगा मेडिटेशन भी करता रहे तो उसकी 30% और कम हो जाएगी, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस 30% और कम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई बंदा ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है, मतलब दवाई ले रहा है, तब उसको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाएगी? और कितनी परसेंट? 25% और कम हो जाएंगे चांसेस। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। एट अ टाइम a patient can choose any one of the two option with equal probability। तो क्या कह रहा है कि भाई एक पेशेंट है, अगर उसमें से दोनों कोर्स सेलेक्ट करने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इक्वल का मतलब मान लो कोई भी बंदा पेशेंट है, उनसे पूछा जाए योगा मेडिटेशन सेलेक्ट करेगा या ड्रग प्रिस्क्रिप्शन लेगा, इन दोनों में से कौन सी आप चीज सेलेक्ट करना चाहते हो? ड्रग लेना चाहते हो या योगा मेडिटेशन करना चाहते हो? तो उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल मानी जाएगी, मतलब 1/2 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी कि वो सेलेक्ट करेगा आइदर योगा मेडिटेशन और ड्रग लेगा। तो 1/2 दो कोर्सेज हैं क्योंकि। ठीक है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सिलेक्टेड एट द रैंडम। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि भैया वो ना इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उसने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद भी उसको क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने योगा मेडिटेशन वाला कोर्स फॉलो किया होगा? तो मेरे ख्याल से वैसे कहानी की तरह मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बारी मैं पूरा की पूरा आपको कहानी की तरह दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है। एक जनरल बंदा, मैं योगा मेडिटेशन कर रहा है ना कोई दवाई खा रहा है, एक जनरल बंदे को हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी है 40%। ठीक है। अगर वो योगा मेडिटेशन करना शुरू कर देता है तो अब जितनी भी प्रोबेबिलिटी है कितनी? 40%, उसका भी 30% और कम कर दो, उतने परसेंट ऑफ हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी उसकी रह जाएगी, मतलब हार्ट अटैक अब उसको आ सकता है। 40% का 30% और रिड्यूस कर दो। ठीक है। तो और अगर वो दवाइयां लेना शुरू कर देता है तो 25% रिड्यूस हो जाएगा उसका और हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है। ठीक है। अब दोनों जब भी कोई पेशेंट होता है तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कोर्स उसको सिलेक्ट करना पड़ता है और दोनों कोर्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल। चाहे वो सिलेक्ट कर लो चाहे वो सिलेक्ट कर लो,
कोर्स दो 1/2 ही होगी प्रोबेबिलिटी वैसे जनरल, फिर भी इसने बता दिया। अब वो कह रहा है कि पेशेंट ने इन दोनों कोर्सों में से कोई एक कोर्स सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उसको हार्ट अटैक आ गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो योगा मेडिटेशन कोर्स को फॉलो करते हुए उसको हार्ट अटैक आए? ये पूरी कहानी है। तो हम क्या करेंगे, E1 E2 क्या मानेंगे कि तो जिसकी फॉलो निकालनी योगा है तो मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन वाली मान लेते हैं। हाँ, तो E1 मानेंगे हम, कौन सा, ये एग्जांपल 10 है, फॉलो साथ के साथ लिखते रहना, फॉलो योगा मेडिटेशन कोर्स और E2 क्या है हमारा, फॉलो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो मैं साथ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी लिख देता हूं। क्या आएगी 1/2 1/2। ए मान लेते हैं सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, सफर फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। ठीक है जी, बाय बेस थ्योरम आपके क्या निकालना होगा, आप बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो सब हार्ट अटैक से तो सफर कर ही रहा था, क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि योगा मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन करेगा, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक कितना था, 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 40/100, कटिंग करोगे तो ये आ जाएगा 0.40। ये तो आया जनरल, एक बंदे को अगर हार्ट अटैक आना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.40। हार्ट अटैक आने की याद रखना मेरी बात। अब उस बंदे ने एडिशनल क्या करा, योगा मेडिटेशन करने लग गया जी। अब योगा मेडिटेशन करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम होगी, 30% रिड्यूस हुई है, तो अभी भी आने के चांसेस कितने हो गए, 70%। तो इसका 70% कितना हुआ, 70% का मतलब 0.70। 70% का मतलब क्या होता है, 70/100 मतलब 0.70। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी निकली कि भैया योगा मेडिटेशन करने के बाद हार्ट अटैक आएगा, तो रिड्यूस 30% तो रिड्यूस कर रहे हैं ना, 70%, 100 में से 30% माइनस करो, 70% अभी भी आने के चांसेस है। तो 70% किसका, इनिशियल का, जो जनरल का 70%, जनरल हमारी थी इतनी, इसका 70% आया ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.28। इसी तरीके से इसमें हमारा कितना था, 25% था रिड्यूस का, कि ड्रग प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद हार्ट अटैक आएगा। तो 40% तो जनरल था, 25% रिड्यूस हुआ है, तो 75% कितना है, 0.30। यस सर 0.3। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है, इसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है, जो आप कर ही लोगे और वैल्यू निकाल लोगे। एग्जाम्पल 11 देखो, एग्जाम्पल 11 में क्या कहता है, बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन द पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग इज 0.99। तो क्या कह रहा है कि भैया एक्सरे की हेल्प से किसी बंदे को टीबी है, ये अगर इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि एक्सरे से पता चल जाएगा कि भैया उसको टीबी है भी और डिटेक्ट भी हो जाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.99। मतलब सही रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि एक बंदे को टीबी है और उसने एक्सरे कराया और उसका सही डिटेक्ट हो गया, भाई तेरे को टीबी है, तो सही रिपोर्ट हुई ना, मतलब वो था भी और आ भी गया एक्सरे में, और सही मतलब सही पता चल गया हमारे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.99। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर डायग्नोसिस
incorrectly that a person has TB on the basis of X-ray is 0.001. तो क्या कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डायग्नोज गलत कर ले एक्सरे के उस पे बेसिस पर कि उसको टीबी था नहीं तो वो बोल दे है तेरे को टीबी, या है तो बोल दे नहीं है। तो गलत होने की कि डॉक्टर डायग्नोज इनकरेक्ट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 0.0। सर मतलब डॉक्टर ने एक्सरे गलत पढ़ लिया ऐसा कुछ नहीं, एक्सरे ऐसा होता है कि वैसे मैं जनरल अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट नहीं पता चलता एक्सरे से, एक 80-90% अंदाजा होता है कि भैया वो देखना होता है उसमें, अगर उसको किसी मतलब बहुत एकदम क्लियर कट नहीं पता चलता एक्सरे से कि टीबी है कि नहीं, बट मैक्सिमम आपको क्लियर कट दिख जाता है, बट कई केसों में कंफ्यूजन हो जाती होगी इट में भी। मगर चलो खैर, मतलब गलत भी हो सकता है डायग्नोज, सही भी हो सकता है। बेसिकली उसने ये बताया सही डायग्नोज करने की प्रोबेबिलिटी 0.99, गलत डायग्नोज करने की प्रोबेबिलिटी 0.001। ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर जनरली 1000 में से एक बंदे को टीबी होता है। In a certain city, 1 in 1000 person suffer from TB. A person is selected at the random and is diagnosed to have TB. What is the chances that he actually has TB? तो क्या कह रहा है इसके अंदर कि जिस सिटी की बात कर रहा है ना कि 1000 में से एक बंदे को टीबी है, तो कह रहा है उस सिटी में से रैंडमली एक बंदा हमने लिया और उसका डायग्नोज करा बाय एक्सरे और उसको टीबी था, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको एक्चुअली टीबी होगा? क्योंकि हम एक्सरे से कर रहे हैं ना, तो उसमें तो गलत और सही दोनों हो सकता है, जैसा कि बताया पूरी स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से जनरल एक कहानी की तरह समझ लेते हैं क्वेश्चन। एक्सरे की हेल्प से टीबी जो है डिटेक्ट करते हैं डॉक्टर, आइदर वो सही भी कर सकते हैं और गलत भी डायग्नोज कर सकते हैं। अगर तो सही करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सही डायग्नोज करने की 0.99 और गलत की 0.001 गलत डायग्नोज करने की। ठीक है, अच्छा इसके बाद उसने क्या बताया कि 1000 में से एक बंदे को टीबी हो सकता है एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर। ठीक है, ये पर्टिकुलर सिटी में 1000 में से एक बंदे को टीबी होता है, तो उसी सिटी में से रैंडमली एक बंदा सिलेक्ट करा और उसको डायग्नोज करा एक्सरे की हेल्प से, उसको टीबी था। अब एक्सरे में तो जैसा भी हमने बताया चांसेस होते हैं गलत भी डायग्नोज हो सकता है सही भी, तो वो हमसे पूछ रहा है कि सच्ची में उसको टीबी था। क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, तो क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। जैसा कि E1 E2 हम कैसे मानते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि he has actually TB, he has not actually TB, ऐसे लीजिए, he has actually TB, he has not actually TB। ठीक है जी, साथ में लिखते जाना। ठीक है, और ए इवेंट क्या मानोगे? मतलब उसको डायग्नोज हो गया कि उसको है। He has diagnosed। सर एक और चीज बताओ, जब हम लिख रहे हैं कि डायग्नोज हुआ, तो मतलब मशीन ने भी कहा कि वो है टीबी और डॉक्टर ने भी कहा कि उसको टीबी है, क्योंकि ऐसे भी तो डॉक्टर डायग्नोज पॉजिटिव ऐसे लिख लो, डॉक्टर सर मेरे डायग्नोज। जवाब दिया आपने। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद डॉक्टर डायग्नोज is positive, doctor diagnose he has TB। चलो जी, खैर अब कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा। उस सिटी में से आपको स्पेशल बोला गया था कि 1000 में से एक बंदे को टीबी है, तो टीबी होने के चांसेस कितने होंगे किसी उस सिटी में?
1/1000 और ना होने के 999/1000। A/E1 का मतलब और A/E2 का मतलब खुद निकालो, बताओ। E1 का मतलब टीबी थी और A इवेंट का मतलब डायग्नोज भी डॉक्टर ने कर दिया, ठीक था भी, कर भी दिया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बोली थी? 0.99। और E2 का मतलब हमारे पास क्या था? ही हैज नॉट एक्चुअली टीबी बट डॉक्टर ने कर दिया कि ही हैज टीबी। तो इसका मतलब वो क्या था? सर 0.001। मुझे A/E1 में गलत डाउट है। डायग्नोस। हाँ जी बताओ। सर A/E1 में ऐसा नहीं होना चाहिए, 0.99 इंटू 0.001 नहीं होना चाहिए, सॉरी 1 माइनस तो उन्होंने दे रखा है भाई, उन्होंने दे रखा है A/E1 के मीनिंग के अकॉर्डिंग उसने प्रोबेबिलिटी दे रखी है। A/E1 का मीनिंग क्या निकल रहा है? मीनिंग के हिसाब से देख लो प्रोबेबिलिटी गिवन है कि नहीं है। नहीं है तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगा ना। A/E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब टीबी है और डायग्नोज भी करा गया टीबी। तो सही सही रिपोर्ट की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी ना 0.99। तो मैं अपने आप से वही निकालूंगा। मैं तो जो अगर जो दे रखी है प्रोबेबिलिटी मैं लिख लूंगा वो।